मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चैंटिंग में एक बहुत ही कॉमन प्रोपेंसिटी के बारे में बात करते हैं और उसका डीप रूट को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन समझते हैं कि हम उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन हमारी टेंडेंसी होती है प्लस और माइनस करने की, है ना। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप चैंटिंग कर रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कैसे ना कैसे किसी ना किसी चीज से रिलेटेड आ ही रहा होता है कि मुझे ये मिला, ये नहीं मिला, ये मिल जाएगा तो मेरे लिए सही रहेगा, ऐसे हो जाएगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये छूट जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मैटेरियलिस्टिक चीजों के लिए आ रहा है तो वो तो बहुत ही गलत है, मतलब फिर तो हम बहुत ही मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन कई बार भक्ति से रिलेटेड भी आ रहा होता है। अगर हम भक्ति में आ गए हैं तो भी हम बहुत सारी चीजों को लेके, इवन कई बार सेवास को लेके भी, कि ये वाली सेवास मेरी भक्ति के लिए अच्छी रहेगी, इस तरीके से हो जाएगा तो सही रहेगा। तो जो ये हमारा प्लस और माइनस, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये वाली जो जद्दोजहद है ना, वो हमारे मन में चलती ही रहती है। और जो ये हमारा प्लानिंग वाला मोड है, चाहे वो भक्ति से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा है जो हमारी चैंटिंग के टाइम पे हमारी कॉन्शियसनेस में आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए हानिकारक ही है। तो अगर हम इसका एक्चुअली रूट कोज समझे तो कहीं ना कहीं वो भी डिजायर्स ही है। मैं एक राधानाथ स्वामी जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया ये कि अगर आपके अंदर बहुत डिजायर्स है ना, तभी आपके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली प्लानिंग फेज चल रहा होता है। और चाहे वो भक्ति से रिलेटेड हो, अगर आप भक्ति से रिलेटेड भी बहुत प्लानिंग मोड में रहते हो ना, कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इतना करना है, अगर ये हो जाएगा तो मेरी भक्ति के लिए सही रहेगा, इतना हो जाएगा तो भक्ति के लिए सही रहेगा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को रन कर रही है। तो एंड वी एब्सोल्युटली नो कि जो हमारी डिजायर्स है वही हमारा बर्थ और रीबर्थ का रीजन है ना। तो यही हमें यहाँ पे समझना है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन की, या फिर जैसे हम सब साधक है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रेम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर हमारा जब लास्ट मोमेंट होगा, तो उस टाइम पे अभी जो हमारे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव में, फेजेस में, चाहे भक्ति के ही हैं, तो उनमें जो भी अप डाउन चीजें चल रही हैं, तो क्या वो उस टाइम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट जैसे भक्ति होनी चाहिए वैसा कर सकता हूँ? नहीं। तो मुझे जब ये समझ आएगा कि मैं तो कोशिश ही करूंगा पूरी लाइफ, एक्चुअली तो वो भगवान की ही मर्जी है जो होगा। जब हमें ये समझ आ जाएगा ना कि एट द एंड सब कुछ चाहे प्लस है चाहे माइनस है, जीरो हो जाएगा। और ये जो सारी हमारी बहुत ज्यादा प्लानिंग, या फिर जो इंट्रोस्पेक्शन, या फिर गिल्ट, वट एवर इट इज, जिस वजह से भी हमारे अंदर ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं, या हम चैंटिंग के टाइम पे भी जो इतना सोच रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो जब हमें ये समझ आ जाएगा ना, तो हम उसकी सॉल्यूशन की तरफ भी जा पाएंगे। बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अवेयरनेस। जो भी हमारी टेंडेंसीज है ना, जो भी हमारे संस्कार है, उनकी मेन प्रॉब्लम ही ये है कि हमें पता ही नहीं है, हम एक्चुअली अवेयर ही नहीं है कि हम गलतियां क्या करते हैं। ये ना बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो बचपन में आप सबने बिजनेस वाला गेम खेला होगा, राइट, जिसमें एक बैंक होता था, 500 की और अलग अलग डिनोमिनेशन की करेंसीज होती थी। तो उसमें चाहे आप जीत भी गए हो, आपके पास बहुत फंड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब नकली होता था ना, हमें पता होता था सब नकली है। तो क्या हम बहुत गेम खत्म होने के बाद खुश हो जाते थे कि ओ माय गॉड मेरे पास इतने पैसे हैं? नहीं।
बिकॉज एट द एंड हमें पता होता था कि इसकी मेरी रियल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही जैसे मान लो किसी पड़ोसी के लॉटरी निकल जाए, तो क्या हम बहुत खुश हो जाते हैं? नहीं। हमें पता है हमारी लाइफ ऐसी ही रहनी है, हमें ऐसे ही मैनेजमेंट करनी है। तो ऐसे ही है ये हमारी लाइफ में, ऐसे ही एक गेम ही चल रहा है कि एक्चुअली जो भी अप एंड डाउन है चाहे भक्ति में है, लेकिन उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं आता है। हमारी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि जो हमारे गुरुजन हैं उनकी जो डायरेक्शंस हैं, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, हम उनको पकड़ के बस चलने का प्रयास करते रहें, केवल ट्राई। लेकिन अगर हम अपनी कैलकुलेशन में जाएंगे ना कि ये मेरे लिए भक्ति के लिए सही रहेगा, ऐसे सही रहेगा, वैसे सही रहेगा, तो हम कहीं ना कहीं अनवांटेड डिजायर्स में ही उलझ रहे हैं। राधानाथ स्वामी जी ने यही कहा कि अगर आप भक्ति में भी ऐसे कर रहे हो ना, आप कई बार सेवा भी हम करते हैं कि ये वाली सेवा मेरी भक्ति के लिए सही रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट बर्थ की कोशिश कर रहे हो, आप नेक्स्ट बर्थ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हमें इस कॉन्शियसनेस से बाहर आना चाहिए। और अब इसका एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है? हमें समझ आ गया, हमें डीप रूट को समझ आ गया, लेकिन हम कैसे करें? एट द एंड हम जाते तो वैसे ही हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें हम वैसे ही कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें ये समझ आ जाए, हमें हम इसको ऑब्जर्व कर पाए कि ओके ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं में फिर से प्लस माइनस में जा रहे हैं हम, तो हमें डेलिबरेटली बहुत ही प्रेयरफुल मूड में आना चाहिए कि ओ राधा रानी, ओ कान्हा, देखो ना, कितनी कोशिश करने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी, ये दुनिया की चमक धमक ही मुझे अट्रैक्ट करती है। मैं आपसे अटैच होना चाहता हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागती है। आप उन्हें प्लीज सब तरफ से हटा के अपने नाम में, रूप में, गुण में, लीला में ऐसा मगन कर लो कि वो इस दुनियादारी की तरफ जा ही ना पाए। ये इतने जन्म जन्मांतर के जो मेरे संस्कार हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ये मेरे जो कर्मास हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सब तरफ से भटक के अब मुझे आपके पास आना है, लेकिन फिर भी देखो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप प्लीज मेरे मन को, इंद्रियों को, सबको अपनी सेवा में ले लो। तो जब हम इतने प्रेयरफुल मूड में रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम धीरे धीरे इन टेंडेंसीज से बाहर भी आ पाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, सॉरी, चैंट लाउडली, चैंट अटेंटिवली, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारिणे। हरे कृष्णा।